मेरा पहला सत्संग 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था। मेरा पहला सत्संग 6 जुलाई को मैं हिसार जा रही थी अपनी बहन के पास। मेरा पार्लर है जीरकपुर में और मैं हिसार जा रही थी। मेरे पार्लर पे किसी ने जादू टोना कर दिया था। मतलब काली माँ की दाल मेरे पार्लर में थी, दोनों तरफ, शटर के अंदर भी। तो मैं कैब करके यहाँ से गई। बला मैंने लाइफ में कभी गुरु नहीं बनाए अपने, मैं भगवान विष्णु को ही मानती हूँ बस। तो मेरे जीजू ने कहा भाई तू यहाँ आ जा, एक पंडित जी हैं उनसे इलाज करवाता हूँ। तो मैं हिसार पहुँचने ही वाली थी अभी कि जिस कैब में मैं जा रही थी सारी सवारी उतर गई और मैं बैठी थी उसी कैब में। भैया ने बोला आप आगे आ जाओ। मैं आगे बैठ गई भैया के पास ड्राइवर सीट के साथ। उन्होंने बोला हिसार आप कैसे जा रहे हो? मैंने कहा मेरे जीजू रहते हैं यहाँ पे, तो मैं पंडित जी के पास जा रही हूँ कि मेरे पार्लर पे किसी ने टोना कर दिया, उसके लिए दिखा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ये कुछ नहीं होता, जादू टोना कुछ नहीं होता, आप गुरु जी को मानो। तो मैंने उनको यही कहा कोई गुरु नहीं होते, मैं गुरु को नहीं मानती। जैसे ये आसाराम राम रहीम है ना, मैंने कहा मेरा विश्वास नहीं गुरु में, मैंने विष्णु भगवान जी को ही गुरु माना हो। तो उन्होंने बोला नहीं आप एक बार मानो। उन्होंने अपने वॉलेट में से गुरु जी का स्वरूप निकाल कर मुझे दिया और मैं ले नहीं रही थी, उन्होंने ज़बरदस्ती दिया। तो भी मैंने लेकर ऐसे ही बोला यार क्या गुरु जी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता गुरु जी वगैरह। मैंने बेमन से अपने पर्स में रख लिया उनको। इतने जीजू मुझे आगे बस स्टैंड पे लेने, मैं चली गई। जो मुझे पंडित जी ने उपाय बताए मैंने कुछ नहीं किया। 7 जुलाई को उनका जन्मदिन है, गुरु जी का होता है। तो उन्होंने बोला मुझे भैया ने कि आप जाना। मैं नहीं गई 7 जुलाई को, वापस अपने घर आ गई जीरकपुर। काम था नहीं दुकान पे जुलाई के महीने में। तो मेरी एक क्लाइंट है सोनिया, 1 हफ्ते तक गुरु जी का वो स्वरूप मेरे पर्स में यूं ही रखा रहा, मैंने नहीं निकाला अपने पर्स में से। 1 हफ्ते बाद मेरी क्लाइंट सोनिया आई मेरे पार्लर पे। तो आई थिंक पूर्णमासी का सत्संग था उस दिन। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ। मुझे तब भी नहीं पता था कि वो इन गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला चल तुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा काम तो है नहीं, चलो चलती हूँ पार्लर पे उनके साथ। उनके हस्बैंड जी के साथ मैं गई गुरु जी के सत्संग में। तब मुझे पता चला अच्छा ये सत्संग ऐसे होता है। फिर मुझे वहीं पता चला कि इन्होंने समाधि ली है। तो मैं ठीक ठाक वहाँ बैठे बैठे भी मैं यही बोल रही थी। अब सबने ना गुरु जी की वो स्वरूप, किसी के गले में माला थी, किसी के हाथ में ब्रेसलेट था। और मुझे सोनिया ने बोला हम जल्दी जल्दी घर चलेंगे वापस, मतलब लाइन में नहीं लगना ये स्वरूप लेने के लिए। तो मैंने मुँह थोड़ा छोटा सा कर लिया। मैंने कहा गुरु जी मुझे भी ना ब्रेसलेट लेना है, मुझे ब्रेसलेट का शौक है। मतलब जैसे ही हमने लंगर प्रसाद लिया रेड बिशप में, मैं बाहर आई, मेरे साथ साथ ही सोनिया और उनके हस्बैंड भी थे। तो मैं जैसे ही बाहर आई वहाँ सब मुझे मिल गया ब्रेसलेट। बाहर आते ही मतलब वो बोल रहे थे कि आप यहाँ अपना नाम लिखवा दो, यहाँ से आप ये ले लो। उसके बाद मैं जब पूर्णमासी के बाद अगले दिन आई ना, तो मतलब मेरा हाथ बहुत टाइट था पैसे के लिए। तो मैंने वैसे ही गुरु जी का स्वरूप अपने पर्स में से निकाला, उनके चरण स्पर्श किया, हाथ में रखा उनको ऐसे करके। और मैंने बोला आज तो गुरु जी 6000 का काम आ जाए, मतलब मेरा कर्जा उतर जाएगा। बहुत दिन हो गए ये दुकान पे काम ही नहीं था, कभी 30 रुपए का, कभी 50 रुपए, कभी आ ही नहीं रहा था। नेगेटिव वाइब्स बहुत थी शॉप पे। तो आप विश्वास नहीं करोगे 6000 से ना तो कम और ना ज्यादा। मैं 11 बजे पार्लर गई और 8:30 बजे तक पूरे 6000 का काम। मतलब मैं वहीं ना रोने लगी लिटरली कि मैंने इतने दिन तक स्वरूप क्यों नहीं निकाला। अच्छा अब मुझे ये नहीं पता था कि ये हमें प्रसाद के रूप में मिलता है स्वरूप। मैंने घर पे जाके बोला कि मुझे जो है ना जो स्वरूप मिला था ना ड्राइवर से, मैंने बोला मुझे इसकी फोटोकॉपी निकाल कर ला दो, मैं इसको अपनी शॉप पे लगाऊंगी। तो
उसी टाइम दूसरी क्लाइंट आके बोलती है, मतलब घर पे मैं बात करी थी ना, घर पे भी खोला हुआ है मैंने पार्लर, तो वो क्लाइंट की मैं थ्रेडिंग बोल रही थी, वो बोल रही थी ऐसे नहीं मिलते, मैं भी मिलते हैं सत्संग से। फिर मैंने छोटा सा मुंह कर लिया, भाई अब दोबारा पूर्णमासी की वेट करनी पड़ेगी मुझे स्वरूप के लिए। और फिर मतलब उन्होंने बोला कि अभी इनका यहाँ है शिव मानस मंदिर में। फिर वहाँ भी उस दिन रश था, जब हम दिन में गए तो वहाँ से मुझे किसी ने बोला कि मिल जाता है स्वरूप, आप जाओ ऊपर आपको मिल जाएगा। फिर मुझे वहाँ से स्वरूप लेगा। तो ये मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सत्संग है, मतलब जो मैंने बोला है वो देर सवेर मुझे मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।